हेलो एंड वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट क्लास हमारी क्वेश्चन नंबर 90 तक पहुंच गई थी। आज क्वेश्चन नंबर 91 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन नंबर 91 को पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है। 920 यानी 920 में कम से कम क्या जोड़ें कि योगफल एक पूर्ण वर्ग हो। कितने में? 920 में। तो सिंपल सा तरीका बताता हूँ एक, ठीक है। और जोड़ने की बात करें या घटाने की बात करें, सिर्फ दो ही कंडीशन, जोड़ने की और घटाने की। जब गुणा करने की और भाग करने की बात करेगा तो दूसरा तरीका है हमारे पास, ठीक है। अभी जोड़ने और घटाने की बात कर रहा है तो इसलिए ये वाला तरीका अपने क्या करेंगे, इस तरीके से भाग विधि के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे। पीछे से दो दो का जोड़ा बनाएंगे क्योंकि वर्गमूल की बात कर रहे हैं। अब देखो 9 बचा हमारे पास, तो 9 किसके वर्ग के आसपास आता है? तो 3 के स्क्वायर के आसपास आता है। कितने के वर्ग के? 3 के स्क्वायर का आता है। यानी धीरे धीरे जो 9 हो जाएगा ये तो खत्म हो जाएगा। यहाँ से कितना उतार लोगे? 20 उतार लोगे। इसमें 3 लिखा तो 3 इसमें जोड़ना ही पड़ेगा, ये हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कम से कम तो मुझे इसके आगे 1 तो लिखना पड़ेगा। कम से कम 1 तो लिखना पड़ेगा। अगर मैं कम से कम इसके आगे 1 लिखता हूँ तो ये 61 हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, लेकिन ये तो था 20। अब कम से कम 1 लिखने पर भी ये 61 हो गया, तो कितना फर्क पड़ रहा है? 41 का कमी पड़ रही है। कितने की कमी पड़ रही है? कम से कम 41 की तो कमी पड़ी रही है, कम से कम। ऑप्शन में ढूंढ लो, 41 ढूंढ लो ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? एक बार और देख लेना, अगर नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखो, वो भी कुछ इसी तरीके का है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। 549162 में कम से कम क्या घटाया जाए कि शेषफल एक पूर्ण वर्ग हो जाए? कितने में से? 549162 में से क्या घटाया जाए? तो इसी तरीके से करेंगे। देखो पीछे से दो दो के जोड़े बनाओगे, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, एक जोड़ा ये रहा, तो ये आ गया 54। अब 54 किसके स्क्वायर के आसपास आता है? तो तुम मुझसे कह रहे हो 7 के स्क्वायर के। 7 का स्क्वायर करोगे तो 49 मिल जाएगा हमको। 49 मिल जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा? 5 बचेगा। यहाँ से जोड़ा ही उतरता, हमें से जोड़ा उतरेगा, ठीक है, क्योंकि जोड़े बनाए तुमने पीछे से, तो जोड़ा ही उतरेगा हमेशा जब भी उतरेगा। तो यहाँ से देखें ना, यहाँ से 5 बचा, यहाँ से 91 उतार लिया। अब इसमें जितना हमने लिखा उतना 7 इसमें जोड़ना ही पड़ता, तो ये कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो जरा, इसके आगे कितना लिख सकता हूँ मैं? तो कितना लिख सकते हो? तुम कह रहे हो भाई 4 तो लिख ही सकते हो। 4 लिख सकते हो, 4 वहाँ भी लिखना पड़ेगा। 4 चौक 16 का 6 हासिल गया, 4 चौक 16 एक 17 का 7 हासिल गया, फिर से 4 एकम 4 और एक 5 हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसमें 4 जोड़ना भी पड़ता है, जितना लिखते हैं उतना जोड़ना ही पड़ता है। तो यहाँ पे कितना बच रहा है? यहाँ पे बच रहा है हमारा 5। यहाँ पे कितना बच रहा है? यहाँ पे बच रहा है 1, और यहाँ से हम उतार लेंगे अब कितना? 62। अब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा 148, ठीक है। तो अब ये इसके आगे देखो, ये हो जाएगा हमारा 1400। अगर मैं इसके आगे 1 भी लिखता हूँ तो ये 1481 हो जाएगा। ये 1562 है, तो कम से कम एक ही लिखना पड़ेगा, एक ही लिखना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 1481 हो जाएगा। क्वेश्चन ने पूछा कम से कम कितना घटाया जाए, तो इसका अब देखते हैं डिफरेंस कितना आ रहा है। 1 आ रहा है, यहाँ से देखते हैं, यहाँ से आ रहा है 8, और 4 बचा, 4 के 0, ठीक है। अब देखो हमने इतना सॉल्व करा, इसके बाद हमने देखा कि भाई यहाँ पे हमें 81 जो है वो रिमाइंडर बच रहा है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि कम से कम कितना घटाया जाए, तो तुम क्या करोगे? रिमाइंडर को उसमें से माइनस कर दोगे। रिमाइंडर जो भी बचेगा उसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 92 में अगर हम 81 को इस पूरी संख्या में से 81 माइनस कर देते हैं, तो ये जो संख्या आएगी हमारी 81 को माइनस करने के बाद, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है। पूर्ण वर्ग क्या हो जाएगी भाई? संख्या हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 92 का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 पर। 93 को देखो क्या कह रहा है। 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है? सुनो जरा, एक ये बड़ी से बड़ी संख्या और एक छोटी से छोटी संख्या, दोनों क्वेश्चनों को अच्छे से समझने की कोशिश करना। देखो 5 अंकों की बात कर रहे हो तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होती है? 1, 2, 3, 4, 5। देखो इससे बड़ी 5 अंकों की संख्या नहीं हो सकती। अगर इसमें तुम एक भी जोड़ोगे ना तो वो 6 अंकों की हो जाएगी। अगर तुम इसमें एक भी ऐड करते हो तो वो क्या हो जाएगी? 1 0 0 0 0, ठीक है। अभी देखो 6 अंकों की हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6, ये 6 अंकों की होगी। लेकिन उसने बोली है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? यही होगी। इसका निकालोगे फिर से उसी तरीके से, पीछे से दो दो जोड़े बनाओगे, ठीक है। यहाँ देख पा रहे हो 9 आ गया, तो नहीं 3 3 या 9 कर सकते हो, क्योंकि 9 3 के स्क्वायर के आसपास ही आता है। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 99 उतार लोगे, ठीक है। अब इसमें 3 जोड़ोगे भी तो ये हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब इसके आगे 1 ही लिखोगे क्योंकि 61 आ जाएगा, और ज़्यादा लिखोगे तो ज़्यादा हो जाएगा, आउट हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा 8, यहाँ से बचेगा 3। ये कितना हो जाएगा? इसमें अगर 1 लिखा है तो 1 जोड़ना ही पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा? 62, और यहाँ से क्या उतार लोगे? 99 फिर से उतार लोगे। अब इसके आगे कितना लिख सकते हो? 6 लिख सकते हो, 6 लिख सकते हैं बिल्कुल। 6 छिंग 36 का 6 हो जाएगा, 6 छिंग 36 का 6 हो जाएगा, हासिल जाएंगे हमारे 3, और 6 दूनी 12 3 15 का 5 हो जाएगा, हासिल जाएंगे 1, और 6 छिंग 36 और 1 37 हो जाएगा। तो इसमें से देखते हैं जरा, यहाँ से बच रहा है 3, यहाँ से बच रहा है 4,
और यहाँ से बच रहा है 1, 1 4 3। अब सुनो जरा क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया था। क्वेश्चन में कहा गया है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है। अब सुनो जरा, जब हमने इसको सोल्व करा तो हमारे पास मिल रहा है रिमाइंडर। क्या मिल रहा है? रिमाइंडर। अब सुनो जरा, अब या तो इनमें इसमें मैं इन दोनों के डिफरेंस का जोड़ दूं। अगर जोड़ूंगा तो तुम्हें मैंने बताया, अगर इसमें मैं एक भी जोड़ता हूं तो ये 5 अंकों की नहीं बचेगी, 6 अंकों की हो जाएगी। तो जोड़ना तो मैं सकता नहीं। तो मेरे पास जो एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्स्ट्रा जो आ रहा है उसमें से क्या करूँ, जो मैंने संख्या मानी है उसमें से इसको माइनस कर दूंगा। क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। यानी तुमको सीधी सी बात इतनी सी याद रखनी है कि हमेशा रिमाइंडर को क्या करेंगे भाई? माइनस करा जाएगा। क्या करा जाएगा? जब बड़ी से बड़ी 5 अंकों की संख्या पूछेगा तब क्या करा जाएगा? माइनस करा जाएगा रिमाइंडर को। तो 99999 में से माइनस कर दोगे 143 को। यहाँ से 6 बचेगा, यहाँ से 5 बचेगा, यहाँ से 8 बचेगा, यहाँ से 9 बचेगा। तो 99856। ठीक है, कितना आ जाएगा? 99856 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन डी क्या है? इसका राइट आंसर है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्वेश्चन नंबर 94 को देखेंगे। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो? सुनो जरा। अब 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी मानोगे? देखो 1 2 3 4 5 6। इससे छोटी संख्या 6 अंकों की नहीं हो सकती। अगर इसमें से तुम एक भी माइनस करोगे, एक भी अगर इसमें से माइनस करते हो तो तुम्हारे पास क्या मिलेगी? 99999। ये संख्या तुमको मिलेगी। क्या? ठीक है। अब ये देखो, ये संख्या तुमको मिलेगी, लेकिन ये 6 अंकों की तो नहीं, ये तो 5 अंकों की हो गई। तो हमारे पास 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 1, उसके आगे 5 जीरो। इसका भी किस तरीके से? इसका भी इसी तरीके से तुम निकालोगे। सुनोगे जरा। तो देखो 10 मिल गया हमको। 10 किसके स्क्वायर के आसपास होता है? 3 के स्क्वायर के आसपास होता है। 3 3 0 9 हो जाएगा। यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से डबल जीरो उतार लोगे। ठीक है। अब इसमें 3 लिखा है तो 3 जोड़ना ही पड़ेगा, ये 6 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके आगे 1 लिख दो तो ये 61 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचेगा हमारा? 9, और यहाँ से बचेगा 30। अब यहाँ से देखो दोबारा से जीरो उतार लोगे। ठीक है। अब ये हो जाएगा हमारा कितना? अगर 1 लिखा है तो 1 जोड़ना ही पड़ेगा, जितना लिखते हैं उतना जोड़ना ही पड़ता है। तो ये हो जाएगा 62। अब इसके आगे 6 लिख दो तो काम चल जाएगा। ये सेकंड 6 तो 1 तो लिखा ही नहीं। तो 6 चिंग 36 का 6 हो जाएगा, हासिल चले जाएंगे 3। 6 दूनी 12, 3 15 का 5 हो जाएगा, हासिल जाएगा फिर से 1, और 6 चिंग 36 और 1 37 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? देखो 10 में से 4 6 चले जाएंगे तो 4 बचेंगे, और 9 में से 5 जाएंगे तो फिर से 4 बचेंगे, और 8 में से जाएगा तो 1 बचेगा। 144। अब लेकिन सुनो, अब सुनो, अब एक चीज़ तुमको यहाँ पर थोड़ी सी बस ध्यान देने वाली बात है। अगर ये बचा मेरे पास रिमाइंडर, अगर मैं इसमें से रिमाइंडर को माइनस करता हूँ, क्या करता हूँ? अगर इसमें से रिमाइंडर को माइनस करता हूँ तो मेरे पास 6 अंकों की नहीं बचेगी, मेरे पास आ जाएगी 7 अंकों की संख्या। कितने अंकों की संख्या आ जाएगी भाई? 7 अंकों की संख्या आ जाएगी अगर मैं रिमाइंडर को माइनस करता हूँ। तो तुमको एक जस्ट एक नंबर पता चल गया कि जो मेरा स्क्वायर आएगा वो 316 के आसपास, यानी 316 से जस्ट बाद का जो सी संख्या है, 316 के बाद की संख्या कौन सी होती है? 317। इसका स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। तो 317 का स्क्वायर निकाल दो, वही तुम्हारा आंसर होगा। 7 7 49 का 9, हासिल जाएंगे 4। 7 एकम 7 4 11 का 1, हासिल गया 1। 7 3 21 और 1 22। बहुत सिंपल हो जाता है, ज़्यादा कुछ नहीं है। जितनी देर सोचने में लगाओगे उतनी देर में मल्टीप्लिकेशन हो जाती है। 3 7 21 का 1, हासिल गए 2। 3 एकम 3 2 5 और 3 3 9 9 16, हासिल गया 1। 3 2 5 और फिर हासिल गया फिर से 1 2 5 8 3 11। 1 मिनट, हासिल फिर से 1 की जाएगा। 2 3 5 5 3 8 8 2 10 की 0, हासिल गया फिर से 1 9 और 1 10। ये 8 है। तो 108569 इसका राइट आंसर आ जाएगा। 1 मिनट, ये 9 उतार लिया, यहाँ पे अपना मिस्टेक कर दिया यार। मिस्टेक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। ये 9 हो जाएगा, ये 7 और 1 ये 8 हो जाएगा। बताओ, उससे जोड़ने में मिस्टेक कर रहे हैं। और यहाँ पे ये 5 हो जाएगा, नहीं फिर हासिल भी क्यों जाएगा, है ना? तो ये 2 और 2 4 हो जाएगा, बिल्कुल ये 4 हो जाएगा। और ये 5 3 8 2 10 की 0 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ से जाएगा फिर से 10 हो जाएगा। तो 100489 इसका राइट आंसर आएगा। 100489 ऑप्शन में ढूंढेंगे, 100489 ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाती है कभी कभी गलती। तो 100489 इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 94 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्वेश्चन नंबर 95 को देखो क्या कह रहा है।
294 यानी 294 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा करें कि गुणनफल एक पूर्ण वर्ग हो। देखो अब देखो, जोड़ने घटाने की सीख ली है, अब गुणा करने की सीखो। देखो गुणा करने वाले या भाग करने वालों की जितने भी संख्या हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो सिर्फ एक ही तरीके से होंगे, उनको करोगे तुम फैक्टर 294। इतना आसान तरीका बताऊंगा बहुत ज़्यादा। इसके फैक्टर काटो, 2 से काटोगे 1 बार चला जाएगा, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 से काटोगे 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, ठीक है। 7 से काटोगे फिर से कितनी बार, 3 बार, और 3 से काटोगे 1 बार। अब देखो जरा, अब ये तुमने फैक्टर काट लिया, अब तुम मुझे बताओ इसमें पूर्ण वर्ग बनाना है। जब पूर्ण वर्ग बनाना है तो वर्ग के लिए तुम्हें पता है कि भाई जोड़े बनाने पड़ते हैं, ठीक है। संख्याओं के क्या बनाने पड़ते हैं, जोड़े। अगर मुझे ये तीन तीन का जोड़ा बनाना तो यानी एक 3 और चाहिए, अगर 2 का जोड़ा बनाना तो एक 2 और चाहिए, यानी एक 2 की कमी है और एक 3 की कमी। टोटल कितने की कमी है, 6 की कमी है। कितने की कमी है, 6 की कमी है। तो जिसकी कमी है उतने की ही गुणा करनी पड़ेगी इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा है भाई, कितने की गुणा करी जाए, तो यानी 6 की गुणा कर दोगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, है ना। हमने देखा 3 की कमी है, यहाँ पे 2 की कमी है, तो यानी टोटल 6 की कमी है। गुणा करते हैं, 3 दूनी 6, 6 की कमी है। ऑप्शन में ढूंढ लो क्वेश्चन नंबर 95 का, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर। सुनो जरा, 1470 को किस छोटी से छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग हो। देखो जरा, 1470 भाग करना है तो यानी फैक्टर काटोगे, 7 से काट दो डायरेक्ट, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 0 आ जाएगा। 7 से काटोगे 7 या 21 हो जाएगा। 3 से काटोगे 10 बार चला जाएगा, 5 से काटोगे 2 बार चला जाएगा, 2 से काटोगे 1 बार चला जाएगा। अब मुझे बताओ ये पूर्ण वर्ग बनानी है, जब मुझे पूर्ण वर्ग बनानी है, ठीक है। अब मुझे बताओ जब पूर्ण वर्ग बनानी है, अब वो क्वेश्चन में क्या, देखो जब मल्टीप्लीकेशन की बात करें, गुणा करने की बात करें तो जोड़ूंगा। अब जब मुझे भाग करने की बात करेगा तो मैं देखूंगा इसमें क्या क्या एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब है जिसके जोड़े बन गए वो तो ठीक है, जिसके जोड़े नहीं बने वो सब एक्स्ट्रा है। देखो यहाँ पे 7 का तो जोड़ा बन रहा है, 7 का जोड़ा बन रहा है, 5 का जोड़ा, 3 का जोड़ा बन रहा है, कोई नहीं बनना तो नहीं, 3 एक्स्ट्रा है, 5 भी एक्स्ट्रा, 2 भी एक्स्ट्रा। जिसका जोड़ा नहीं बनना वो सब एक्स्ट्रा है। तो इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन। इनका मल्टीप्लीकेशन आएगा कितना भाई, 30 आएगा। तो इसमें 3 से भाग करना पड़ेगा। कितने से भाग करना पड़ेगा भाई, इस क्वेश्चन में तुम्हें 30 से भाग करना पड़ेगा, कम से कम 30 से भाग करना पड़ेगा, और उसके बाद तुमको ये पूर्ण वर्ग संख्या मिल जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 96 का ऑप्शन डी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीके हैं और कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बस थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पर। क्वेश्चन नंबर 97 में देखो क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो एक पूर्ण वर्ग है तथा 10 12 15 और 18 से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त है। सुनो किस किस से विभक्त है, 10 12 15 और 18 से पूर्णतः विभक्त है। देखो इस टाइप क्वेश्चन को ऑप्शन से करो तो दोनों तरीके में सिखाने वाला हूँ। अगर ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन क्या है, ऑप्शन है पहला 360, दूसरा ऑप्शन कितना है 400, तीसरा ऑप्शन कितना है 600, और चौथा ऑप्शन कितना है 900। अब क्वेश्चन में 2 लाइन बोली है, क्वेश्चन में बोली है कि एक तो वो संख्या पूर्ण वर्ग हो और इन सब से डिवाइडेड हो। अब मुझे बताओ क्या 360 पूर्ण वर्ग संख्या है, 360 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ठीक है। 400 400 है, 600 600 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 900 900 है, ठीक है। इतना तुमने देख लिया, यानी 2 ऑप्शन है 2 ऑप्शन नहीं है। अब देखो दूसरी चीज देखो, अब इसमें से कुछ भी देख लो, कुछ भी देख लो, जैसे मान लो चलो 10 से तो ये दोनों संख्या चली जाएंगी, 12 से देखो, क्या ये 12 से ये चली जाएगी, ये 12 से नहीं जाएगी, 12 से ही चली जाएगी, 12 से ही चली जाएगी, 12 से 84, 12 पंजे 60, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका ये होता है, एक तरीका क्या होता है, एक तरीका ये होता है, इनका सबका निकाल लोगे एलसीएम। जब इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना दिख रहा है, इसका एलसीएम दिख रहा है हमको 180। अब 180 ऑप्शन में ढूंढ लेंगे, 180 का मल्टीपल। अब देखो ऐसा मल्टीपल जो पूर्ण वर्ग भी हो, ऐसा मल्टीपल जो पूर्ण वर्ग भी हो। देखो 400, अब दो ऑप्शन में हमको दो ही संख्या दिखी थी जो मल्टीपल नहीं है। अब जो पूर्ण वर्ग हैं तो 2 ऑप्शन दिखाई देते जो पूर्ण वर्ग हैं। तो अब इन दो पूर्ण वर्गों में से सिर्फ 180 का जो सा भी मल्टीपल होगा वही इसका राइट आंसर होगा। एक तरीका ये होता है। तो इस वाले तरीके को छोड़ो, सबसे बेस्ट तरीका यही है, पहले ऑप्शनों पर नजर मारो, ठीक है। फिर उसमें देखो पूर्ण वर्ग कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो हमने देखा 2 इसमें पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। अब जो संख्याएं दे रखी है उनसे एक एक से चेक करो, बस आराम से आंसर आ जाएंगे बहुत जल्दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 पर। क्वेश्चन नंबर 98 को पढ़ेंगे अभी, क्या कह रहा है सुनो जरा। क्वेश्चन नंबर 98, वह संख्या कौन सी है जिसका वर्ग 975 तथा 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। सुनो जरा क्वेश्चन देखो कितना आसान है।
वो कह रहा है वह कौन सी संख्या है, मतलब वो संख्या कौन सी है जिसका वर्ग वर्ग 975 और 575 और 585 के वर्गों के अंतर के बराबर है। ये क्वेश्चन है, इन दोनों संख्याओं के वर्गों के अंतर के बराबर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से रहते हैं, आप क्या करोगे, दोनों का वर्ग करोगे, अंतर करोगे, उसका अंडर रूट निकालोगे, जब करोगे। लेकिन इससे बढ़िया एक तरीका कर सकते हो, फॉर्मूला पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को लगाना सीख जाओ, है ना। क्या होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे पुट करो जरा। तो ए स्क्वायर की वैल्यू देख रहे हो, ए को ए इसको मान लो, बी इसको मान लोगे। तो देखो क्या हो रहा है, पहले ब्रैकेट में क्या आएगा, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, यानी 975 प्लस 585, और दूसरे ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 975 माइनस 585। हो जाएगा, इतना करना होगा, बिल्कुल ठीक है। दोनों को जोड़ेंगे तो 5 और 5 10 की जीरो, हासिल गया एक 8 8 और एक 16 का 6, हासिल गया फिर से एक 6 9 15 है। ठीक है, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, 5 में से 5 गए 0, 17 में से 8 गए 9, और 8 में से 5 गए तो 3, 390। अब इन दोनों को क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि देखो इधर जो स्क्वायर है उधर चले जाएगा अंडर रूट में, डायरेक्ट अंडर रूट में लिया हो, चलो इसका इधर अंडर रूट में चला जाता है ना। ठीक है, अब अंडर रूट में लिया है तो इसका क्या करने पड़ेंगे, फैक्टर करने पड़ेंगे। तो जरा 1560 के पहले फैक्टर करते हैं। तो पहले तो 10 से काट दो, क्योंकि एक जीरो है तो वो प्योर खत्म हो जाएगी, 1560 हो जाएगा। अब ये तुमको दिख रहा है 13 से कट जाएगा, क्योंकि देखो 13 एकम 13 और यहाँ से 2 बचेंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा। अब इसको काटोगे, 2 से काटोगे कितनी बार, 6 बार, 2 से फिर से काटोगे 3 बार, 3 से काटोगे 1 बार, ये फैक्टर हो गया। अब इसके ही फैक्टर काटोगे, अलग अलग फैक्टर कटेंगे ना। अब इसको देखो क्या लिखा हुआ 390, तो 10 से ही कट जाएगा कितनी बार, ये कट जाएगा हमारा 39 बार। अब इसको 13 से काटोगे कितनी बार, ये 3 बार चला जाएगा, 3 से काटोगे 1 बार चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ थोड़ा सा नेक्स्ट लाइन में, यानी ए की वैल्यू जो आई है वो अंडर रूट में, इसके फैक्टर जो आए हैं वो आए 10 गुणा 13 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, और इसके जो फैक्टर आए हैं वो आए 10 गुणा 13 गुणा 3। अब अंदर से जो निकलते हैं वो निकलते हैं जोड़े, देखो एक 10 का जोड़ा बन रहा है यानी 10 बाहर आ जाएगा, 13 का भी जोड़ा बन रहा है यानी 13 ही बाहर आ जाएगा, 2 का जोड़ा बन रहा है यानी 2 ही बाहर आ जाएगा, और एक 3 का भी जोड़ा बन रहा है यानी सबके जोड़े बन गए। तो इनका करेंगे तो देखो कि 3 दूनी 6 और 13 छिंग 78, और 78 की 10 में गुणा करेंगे तो 780 इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो वो संख्या कौन सी है भाई, वो संख्या है तुम्हारी 780। एक बार और नजर मार लेना पूरे क्वेश्चन पे, आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 780 इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 का ऑप्शन में ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है इसका राइट आंसर। नेक्स्ट चलें आगे क्वेश्चन नंबर 99 पर। अब अच्छे क्वेश्चन, अब क्यूब रूट के चालू देते हैं। अभी तक जितने भी करे थे हमने स्क्वायर रूट के करे थे, अब हम करने वाले हैं क्यूब रूट के। ठीक है, क्यूब रूट अच्छे से समझना, आसान से समझना। ठीक है, स्क्वायर रूट से आसान होता है क्यूब रूट निकालना। जैसे क्वेश्चन नंबर 99 में हमसे कहा है भाई तुम्हें को निकालना क्यूब रूट ऑफ 4096। तो जिनको याद है तो वो तो कर लेंगे, है ना, जिनको याद है वो तो कर लेंगे। लेकिन अब वो बताओ वो इसका कैसे निकालेंगे, अगली वाली संख्या देख रहे हो 15625, इसका कैसे निकालेंगे, या उससे अगला जो क्वेश्चन है वो उसका 328509, इसका कैसे निकालोगे, है ना। तो इतनी बड़ी बड़ी संख्या को कैसे स्क्वायर रूट क्यूब रूट निकालोगे। तो इनकी भी एक ट्रिक होती है, जब हमने स्क्वायर रूट की सीखी तो क्यूब रूट की भी सीखेंगे। सुनेंगे जरा भाई, कुछ भी नहीं तो तुमको कम से कम 10 तक के तो क्यूब याद करने पड़ेंगे। देखो जरा, एक की क्यूब की बात करता हूँ तो कितना आता है, 1 आता है। 2 की क्यूब की बात करता हूँ तो कितना आता है, 8 आता है। 3 की क्यूब की बात करते हैं तो 27, और 4 की क्यूब की बात करते हैं तो 64, और 5 की क्यूब की बात करते हैं तो 125, और 6 की क्यूब की बात करते हैं तो 216, 7 की क्यूब की बात करते हैं तो 343, और 8 की क्यूब की बात करते हैं तो 512, 9 की क्यूब की बात करते हैं तो 729, और 10 की क्यूब की बात करते हैं तो ये पूरे 1000। ठीक है, 10 की 10 क्यूब दिख रही होंगी, बिल्कुल, चलो अच्छी बात है। अब सुनो जरा, इसमें तुम एक चीज देखो, स्क्वायर रूट से आसान होता है क्यूब रूट निकालना। क्यों, देखो जरा, 1 की क्यूब 1, 2 की क्यूब 8। अब यहाँ पे तुम एक बात चीज नोटिस करो, किसी की भी क्यूब निकाल रहे हो ना, तो किसी के भी इकाई के अंक जो सेम नहीं आ रहे सबके यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक अलग अलग आ रहे हैं। यहाँ 1 आ रहा है, यहाँ 8 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, 3 आ रहा है, 12, 2 आ रहा है, 9 आ रहा है, यहाँ 0 आ रही है। सबके अलग अलग आ रहे हैं, है ना, सबके अलग अलग आ रहे हैं। अब ऐसे करोगे 11 के करोगे तो वो उसका अलग आएगा, 18 के करोगे उसका अलग, 12 करोगे उसका अलग आएगा, 13 के करोगे उसका अलग आएगा। सबके अलग अलग आते चले जाएंगे। सुनेंगे जरा तो किस तरीके से करते हैं इस टाइप के क्वेश्चनों को।
अब देखो जब हम स्क्वायर रूट निकाल लेते तो हम पीछे से बनाते थे 2 के जोड़े, अब बनाएंगे हम 3 के जोड़े, क्योंकि क्यूब रूट निकालने कितने का जोड़े बनाना पड़ेगा भाई, 3 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। जब 3 का जोड़ा तुम बनाओगे तो एक चीज़ देखना जरा, एक चीज़ देखो जरा इस क्वेश्चन में, जब तुम 3 का जोड़ा बना रहे हो पीछे से देखो, 3 के जोड़े बना लिए, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे जो क्या आ रहा है 9 6 आ रहा है, कितना आ रहा है 6 आ रहा है। अब 6 मुझे बताओ किसके इस क्यूब में आ रहा है, 6 किसके क्यूब में आ रहा है, 6 इसके क्यूब में आ रहा है, तो यानी लिख लोगे 6। इसका आंसर एक तो 6 आएगा, क्या आएगा भाई, एक तो 6 इसका आंसर आएगा। और फिर नीचे क्या बचा, आगे क्या बचा, आगे बच रहा है सिर्फ 4। अब 4 किस किस के क्यूब के बीच में आ रहा है, एक की क्यूब के बीच में और 2 की क्यूब के बीच में, तो इन दोनों की क्यूब के बीच में आ रहा है 4। अब इनमें से जो सा भी छोटा होगा उसको ले लेंगे, तो छोटा कौन सा भाई, एक है तो एक ले लोगे, यानी 16 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा 16, इसका राइट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99 का कितना आंसर आ जाएगा 16 ऑप्शन में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100 को भी देख लेते हैं, सुनो जरा। पीछे से 3 के जोड़े बनाओगे कितना आ रहा है तुम्हारा, ये कितना क्वेश्चन था 15625 625 है ना, 15 625 आ रहा है। अब मुझे बताओ 625 यानी 5 किसके क्यूब के बीच में आता है, किसके में आता है 5 के में ही आएगा। देखो यहाँ पे मैंने देखा 5 5 के में ही आ रहा है, इकाई का अंक 5 की क्यूब में ही 5 आ रहा है, ठीक है। आगे क्या बच रहा है हमारे पास 15 बच रहा है। अब 15 देखो जरा, 15 जब आ रहा है तो 15 किस किस की क्यूब के बीच में है, 15 इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में था 15, 8 और 17 27 के बीच में 15। अब इनमें से जो सा भी छोटा है, कौन सा छोटा है, ये छोटा है, तो 2 ले लोगे, तो यानी इसका आंसर आ जाएगा 25। है कोई दिक्कत, है कुछ ज़्यादा हार्ड। इस पे बात करते हैं, सुनो जरा इसकी बात करते हैं, सुनो जरा इसकी, जब इसकी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की बात करते हैं, तो पीछे से 3 के जोड़े बनाओगे तो कितना आ रहा है 9। अब 9 देखो 9 किसकी क्यूब के में आता है, 9 की क्यूब में आता है, यानी एक तो आएगा इसका 9 तो आएगा ही आएगा। अब आगे क्या लिखोगे, आगे कितना आ रहा है 324, 324 देखो किस किस के बीच में है, 324 तुम कह रहे हो कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में 324 इन दोनों के बीच में। अब इन दोनों के बीच में तो इनमें छोटा वाला कौन सा है 6, तो यानी 6 लिख लोगे, है कोई दिक्कत, जो सा छोटा वो लिख लोगे, यानी 69 इसकी क्यूब रूट हो जाएगी। इतने बड़े क्वेश्चन की क्यूब रूट निकालनी अब इतनी आसान हो गई तुम्हारे लिए, बहुत ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 101 का कितना आंसर हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें, बिल्कुल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 102 पर, ठीक है। क्यूब रूट निकालना आसान हो गया, वो आसान होता है स्क्वायर रूट के मुकाबले। देखो क्वेश्चन नंबर 102 क्या लिखा हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 4 4 सही 12/125। अगर मैं इसको मिश्रित, यानी देखो मिश्रित भिन्न में लिखा हुआ है, इसको मैं डेसिमल में मतलब सही से वो डेसिमल, अगर मैं इसको सही से लिखना चाहूँ यानी 125 की इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 125 की अगर 4 में करूँगा 500 आ जाएगा, 500 के 12 जोड़ने पड़ते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई इसको जोड़ना पड़ता है, तो कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा, यानी क्यूब रूट ऑफ 512/125। अब 512 की क्यूब रूट तुमको पता है भाई कितनी होती है 8 होती है, और 125 की क्यूब रूट कितनी होती है 5 होती है। इन दोनों को डिवाइड करेंगे, डेसिमल में आंसर आ जाएगा 5 एकम 5, पॉइंट लगाएंगे 5 6 30, 1.6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा 1.6 इसका राइट आंसर आ जाएगा। सिर्फ 10 तक की क्यूब याद रखनी है और कुछ याद नहीं करना। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 पर। क्वेश्चन नंबर 103 को देखेंगे क्या कह रहा है, क्यूब रूट निकालनी है, क्यूब रूट निकालनी है, क्यूब रूट निकालनी है कितने की 0.000216 की, इसकी क्यूब रूट निकालनी है। अब सुनो जरा, देखो जैसा हमने स्क्वायर रूट में सीखा ऐसे यहाँ पे सीखने वाले। अब देखो जरा 216 की क्यूब रूट कितनी होती है, 216 की क्यूब रूट होती है 6। अब हमने स्क्वायर रूट में देखा था जो पॉइंट के बाद जो भी अंक है उसको आधा कर देंगे, यानी 2 से भाग कर देंगे। अब क्यूब रूट में ऐसी बात करते हैं तो 3 से भाग कर देंगे। जब स्क्वायर रूट में बात करते हैं तो यानी आधा करते हैं, मतलब 2 से भाग करते हैं। और जब क्यूब रूट की बात करते हैं तो उसमें कितने से भाग करनी पड़ेगी, 3 से भाग करने की। जस्ट मतलब समझने की कोशिश करो, जैसे इसमें पॉइंट का कितने अंक हैं 1 2 3 4 5 6 अंक हैं, और 3 से भाग करोगे 6 को तो कितना आएगा 2, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक होने चाहिए, तो 1 और ये 2, यानी यहाँ पॉइंट आना चाहिए, तो 0.06 इसका राइट आंसर आ जाएगा। जितने पॉइंट अंक तुम्हारे पास है उतने ठीक है, अगर पॉइंट अंकों की कमी पड़ रही है तो 0 बढ़ाते चले जाओ, ठीक है। अगर 2 अंक और चाहिए हो तो 2 0 और बढ़ा सकता था मैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 104 पर। क्वेश्चन नंबर 104 देखो क्या कह रहा है, क्यूब रूट ऑफ 0.000000 अब 729 तुमको पता है भाई कितने की, 9 की क्यूब तो होती है 729। अब लेकिन पॉइंट का इतने अंक बाद है, देखो 1 2 3 4 5 6 6 अंक बाद है, यानी पॉइंट के बाद 6 अंक है, तो कितने होने चाहिए 3 से भाग कर दो, 3 से भाग करोगे तो 2 आएगा, यानी पॉइंट के बाद सिर्फ 2 अंक होने चाहिए। तो एक तो हमारे पास है, एक की कमी है तो एक 0 बढ़ा लोगे, तो यानी यहाँ पॉइंट आना चाहिए, तो 0.09 इसका राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 104 का 0.09 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 105 पर। अब 105 को देखो क्या कह रहा है, क्यूब रूट ऑफ कितने की, वही 13.608 का स्क्वायर माइनस 13.392 इसका भी स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर और फिर उसके क्यूब रूट। तो यहाँ पे मैंने अभी फॉर्मूला बताया, हमने अभी ये फॉर्मूले की बात करी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या होता है भाई, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इस फॉर्मूले को लगाओ, आसान हो जाता है क्वेश्चन। अब देखो क्यूब रूट तो ऐसी का ऐसी रहने दो, क्यूब रूट तो ऐसी का ऐसी रहने दो। अंदर देखो, अंदर देखेंगे जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो जरा लगाओ। ए स्क्वायर का मतलब होता है भाई ए प्लस बी ए माइनस, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, यानी देखो कितना लिखा हुआ 13, इन दोनों को जोड़ दो डायरेक्ट, कोई दिक्कत तो नहीं होगी किसी को, डायरेक्ट जोड़ रहा हूँ क्योंकि पहले ब्रैकेट में दोनों को जोड़ना है, तो पहले जोड़ रहा हूँ। 8 और 2 10 की जीरो हासिल गया एक, 9 हासिल वाला एक, 9 और 1 10 की जीरो फिर से हासिल गया एक, 3 और 1 4, 4 6 10 की जीरो हासिल गया फिर से एक, 3 और 3 6 हासिल वाला एक 7 और 1 और 1 2, और पॉइंट कितने अंक बाद है, पॉइंट 3 अंक बाद है, पॉइंट 3 अंक बाद लग जाएगा। दूसरे ब्रैकेट की बात करते हैं, दूसरे ब्रैकेट की। तो अब देखो दूसरे ब्रैकेट में दोनों का अंतर आएगा, तो सुनो पीछे से माइनस करेंगे, 8 में से 2 जाएंगे तो 6 बचेंगे, 9 में से 9 जाएंगे, 10 में से 9 जाएंगे तो 1 बचेगा, और यहाँ 5 में से 3 चले जाएंगे तो 2 बचेंगे, और 13 में से 13 गया तो 0 बचेगा, और पॉइंट कितने अंक बाद है, पॉइंट 3 अंक बाद है, तो पॉइंट 3 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सुनो जरा, पॉइंट के बाद की कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो अगर उसके बाद है तो। 27 की क्यूब रूट कितनी होती है भाई, 27 की क्यूब रूट तुमको पता कितनी होती है, 3 होती है। इनटू देखो 216 की क्यूब रूट कितनी होती है, 6 होती है। लेकिन हम देख पा रहे हैं जो पॉइंट को अभी खेल रहे हैं, तो पॉइंट यहाँ पे लग रहा है 3 अंक बाद। पीछे से देखते हैं, 1 2 3 अंक बाद पॉइंट है, 3 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यानी 1 अंक बाद पॉइंट लगना चाहिए, यानी यहाँ लगना चाहिए। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 3 6 जा 18 हो जाएगा, 1 अंक बाद पॉइंट है तो 1 अंक बाद पॉइंट लग जाएगा, यानी 1.8 इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, 1.8 इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन सी क्या इसका राइट आंसर है। आगे के क्वेश्चन कुछ इसी तरीके से हैं, आप करना चाहो आप भी करना, मेरे हिसाब से तो आपको करने चाहिए, वरना हम इसको आगे के क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में जरूर सॉल्व करेंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।